नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पानी। यूपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना वायरस। आपको बता दें, यूपी में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस 1786 हैं। 64 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। आपको बता दें, यूपी में अब तक 1655 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। 72 जिलों को अपनी चपेट में कोरोना वायरस अभी तक उत्तर प्रदेश में ले चुका है। आज लखीमपुर खीरी में भी एक नया मरीज मिला है। डॉक्टर ही जिला अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखीमपुर खीरी ग्रीन जोन में था और अब ग्रीन से उसे ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है। एसके बाजपेयी लखनऊ से लाइव हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। एसके, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दिन प्रतिदिन लगातार यूपी में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। श्रमिकों का आना जाना भी लगातार जारी है। उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि गांवों तक की ट्रांसमिशन नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है शासन के लिए, प्रशासन के लिए, साथ ही साथ तो लोगों के लिए भी, क्योंकि वैश्विक महामारी है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, देश और विदेश में भी बड़े पैमाने पर इससे कहीं न कहीं हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो जिस तरीके से लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 में से 72 जिलों तक इसका संक्रमण पहुंच चुका है। 1785 लोग इसमें अब तक एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में है। हालांकि अगर हम पूरी संख्या देखें तो वो 3520 है, जिसमें से 1655 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस महामारी को लेकर लगातार यह आशंका बनी हुई है कि और ज्यादा स्थिति में न फैले, उसके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जहां सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, वहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर समझनी होगी। अगर हम देखें, 72 लोग पूरे उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जहां लगातार जिला दर जिला ये महामारी बढ़ रही है, चूंकि अभी तक 72 जिलों से इसके संक्रमित मरीज आ चुके हैं। आज भी 21 नए मरीज पुष्ट हुए हैं, जिसमें फर्रुखाबाद जिला है जहां से एक मरीज भी और आ गया है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जरूरत है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें, जो एडवाइजरी बताई गई है उसका पालन करें। जहां तक आपने सवाल पूछा कि जो प्रवासी मजदूर या कामगार या बाहर से आने वाले लोग जो विदेश से भी आए हैं, लगातार राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं, उनको लेकर सरकार सजग है और पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण हो या किसी भी प्रकार से वो बीमार हो, वो अपने घर ना पहुंचने पाए। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका सबसे पहले स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग में अगर कोई समस्या नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उनको उनके जिले में भेजा जा रहा है। वहां पर टेस्ट के बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और 14 दिन का पीरियड उनको पूरा करना अनिवार्य है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। करीब 15 से 25 हजार क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है उसको सीधे गांव में प्रवेश ना मिले, वो अपने घर ना जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही चीज कही कि गांवों में इसका ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। उसको लेकर शासन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। जो लोग पैदल आ रहे हैं या छुप छुपाकर किसी माध्यम से उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, उनको भी रोकने समझाने के प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर चलिए, इसके आप बने हमारे साथ एक बार गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद की आज की रिपोर्ट क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए यदि सृष्टि बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में खोड़ा को पूरी तरीके से सील किया गया है। खोड़ा को, क्योंकि खोड़ा से लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे। 2 जोन और 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जो काफी बड़ा खोड़ा है, जिसमें लगभग 4.5 लाख लोगों की आबादी रहती है। ऐसे में खोड़ा पूरी तरीके से संक्रमित ना हो जाए, अनकंट्रोल ना हो जाए, इसको देखते हुए गाजियाबाद के खोड़ा को पूरी तरीके से सील किया गया है और 2 जोन में और 5 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम है वो भी तैनात की है। लगभग 36 लोगों की टीम इन 5 स्पॉटों पे तैनात की गई है और उसकी मॉनिटरिंग सैंपलिंग भी की जा रही है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम्स हैं, उनके सिम्टोमेटिक लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। और यदि आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो आज फिर गाजियाबाद में 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यानी कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और लगातार प्रशासन को चिंता सताए हुए है कि कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। हर बार कोरोना के पेशेंटों को सही करके प्रशासन जल्द से जल्द उनके घरों तक भेजने में कामयाब हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार कोरोना के पेशेंट
नए मामले सामने आ रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बढ़ा हुआ है। बड़ी संख्या में यदि देखा जाए तो मजदूर वर्ग के लोग हैं या गरीबी रेखा के नीचे के वो लोग हैं, वो जी लगातार पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने घरों तक जाने के लिए लगातार चलायमान है। ऐसे में प्रशासन की दोहरी भूमिका यहाँ सामने देखने को मिल रही है कि प्रशासन को उन लोगों को भी सेफली घरों तक पहुंचाना है, उन लोगों को खाना भी खिलवाना है और वहीं जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं या कोरोना जी के मरीज सामने आ रहे हैं, उनका भी इलाज करना है, उनके भी सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, वहां भी सीलिंग करनी है। यानी कि छोटे संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और जहां तक गाजियाबाद प्रशासन की बात है, वो लगातार इस सब में कामयाब होता नजर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल। चलिए गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, ये गौतम बुद्ध नगर में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का ग्राफ बढ़ चुका है। आज 6 नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जो कहीं ना कहीं खतरा जाहिर तौर पर बढ़ चुका है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 224 हो चुकी है। अश्वनी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, कानपुर का क्या अपडेट है आज का? देखिए सृष्टि, कानपुर की अगर बात करें तो आज अभी तक कोई भी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है 38 लोगों की जो रिपोर्ट निगेटिव आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से कानपुर में जो लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रहे थे, मामले पाए जा रहे थे, ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी को कानपुर में फटकार लगाई थी और साथ ही साथ कानपुर में एक प्रमुख सचिव जो आईएएस को नियुक्त किया गया है, उसके साथ ही एक आईजी रैंक किए गए दीपक रत्न को भी यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया, जो कि पूरे जो यहाँ के सीएमओ हैं और डीएम और एसएसपी पूरी भी जो दिन भर की जो मामले होंगे वो उसको लेकर के उनके संज्ञान में बताएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 301 केस अभी तक कानपुर में हुए थे और इसके अलावा अब जो है 59 केस जो है मरीज सही होकर के पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ 7 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में अभी तक जो है 238 केस एक्टिव है यहाँ पे सृष्टि। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए बने रहे हमारे साथ में, लखनऊ का रुख करते हैं। एसके, जिस तरीके से अभी बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो वापस आने हैं, प्रधानमंत्री ने टीम 11 की बैठक में भी ये बात, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में भी ये बात साफ तौर पर कही थी कि श्रमिकों का खास तौर पर ख्याल रखना जिला प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है। उनकी स्क्रीनिंग की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात हो और अपने अपने घरों तक पहुंचाने की बात हो, कि इस पूरे प्रोसेस में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि संक्रमण अगर किसी भी श्रमिक में है तो वो उसका ट्रांसमिशन हो पाए। क्या ये तमाम चीजें, तमाम जो प्रावधान कहे गए मुख्यमंत्री द्वारा, इसको बकायदा फॉलो किया जा रहा है वाकई में? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर कोशिश यही है कि इनको फॉलो किया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लापरवाही जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं, चीजों को कह रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, अगर ये पूरी तरीके से फॉलो हो रहा होता तो वो जिले संक्रमित नहीं होते जहां पहले कोई भी संक्रमण नहीं था। तो निश्चित है कि उन जिलों में, संक्रमित जिलों से कोई व्यक्ति वहां पहुंचा है, चाहे वहां से आया हो या वहां किसी माध्यम से पहुंचा हो, ये जरूरी है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे कि जो भी जिलों के बॉर्डर्स हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा के बॉर्डर्स हैं जो यूपी के जुड़े हुए हैं या दूसरे राज्यों के बॉर्डर्स हैं, उनको पूरी तरीके से सील रखा जाए। जहां तक मजदूरों का सवाल है तो लगातार उनको जो लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तक करीब 2,13,000 से ज्यादा मजदूर वापस आ चुके हैं यूपी में। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा मजदूर अभी आने हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। 300 से ज्यादा ट्रेनें लगाई गई हैं जो स्पेशल ट्रेनें हैं, जो अलग अलग समय पर लगातार मजदूरों को, प्रवासियों को लेकर यूपी पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लखनऊ पहुंच रहे हैं या जिन सेंटर्स पे उनको ले जाया जा रहा है वहां पे तो उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन 14 दिन तक वो क्वारंटाइन रहें, वहां पर किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, ये बहुत जरूरी है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और जो बिल्कुल ठीक है। इसके कानपुर से लगातार अश्विनी हमारे साथ हुआ से भी एक बार ये सवाल ले लेते हैं कि आम जनता की अपनी जिम्मेदारी कितनी बनती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब प्रशासन, पुलिस, सिस्टम हर कोई काम कर रहा है, लेकिन आम जनमानस की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन अभी तक आपको देखने को मिल रहा है कानपुर में? चलिए, अश्वनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरठ से मौसम खान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मौसम का रुख करते हैं। मौसम, क्या अपडेट है मेरठ से? विस्तार से बताइए आज के दिन की। देखिए सृष्टि, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरठ के ताजा हालात है वो बेहद चिंताजनक है। स्वास्थ्य महकमे से लेकर जिला प्रशासन और शासन के
माथे पर चिंता की लकीरें खींचे हुए हैं, क्योंकि 245 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं और 14 कोरोना पॉजिटिव केसेस में जो मरीज आइसोलेशन में भर्ती कराए गए थे उनकी मौत हो चुकी है। मेरठ के इन गंभीर हालातों को देखते हुए शासन ने गंभीरता दिखाई और उसके जी बाद एक बार फिर से प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश टी वेंकटेश जो मेरठ के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उसके अलावा आईजी पीटीएस लक्ष्मी सिंह को जो पुलिस की नोडल अधिकारी बनाई गई है, उन्हें विशेष विमान से मेरठ भेजा गया और उसके बाद में उन्होंने बचत भवन में तकरीबन 4 घंटे की मैराथन बैठक की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, जिला प्रशासन के अधिकारी थे और उन लोगों से यही बातचीत की गई है कि आखिरकार मेरठ में केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। देखिए सृष्टि, यहाँ मैं एक गणित छोटा सा समझाना चाहता हूँ। जो शुरुआत के 100 मरीज कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे, यानी कि जो अप्रैल के महीने में कोरोना पॉजिटिव केसेस मेरठ में मिले थे, उनकी संख्या 100 थी और तकरीबन 33 दिन का वक्त जी था। लेकिन मई में आज जिस तरह से 11 तारीख हुई है, यानी कि 10 दिन के भीतर में 140 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस मेरठ में मिले, जो अपना अपने चिंता की बात है। बिल्कुल यानी कि कुल मिलाकर एकदम दुगनी जो है इजाफा हुआ है कोरोना पॉजिटिव केसेस में और 245 तक ये आंकड़ा आकर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर लगातार मेरठ से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है और मेरठ मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब पर जिस तरह से दूसरे जिलों का विभाग पड़ रहा है, चाहे मेरठ के मंडल की बात कर ले, चाहे सहारनपुर मंडल की बात कर ले, चाहे फिर बिजनौर और अमरोहा की बात कर ले, तो लगातार जो पॉजिटिव केसेस है उनकी संख्या में एकाएक वृद्धि हुई है मेरठ में। और अलग यह हुआ है कि पिछले 48 घंटे की अगर मैं बात करूं तो कोरोना से लोगों की जी मौत भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर मेरठ में जो हालात है वो अभी सही नहीं है। तो ऐसे में जिस तरह से चर्चाएं भी लगातार स्पष्ट चल रही है कि क्या लॉकडाउन पार्ट 3.0 के बाद में कुछ राहत मेरठ में मिल सकती है जी या फिर क्या लॉकडाउन पार्ट 4 की शुरुआत होगी, तो ऐसे में जो संभावना है मेरठ के लिए अगर हम बात करते हैं और खासतौर से दूसरे जिले भी है जो जैसे आगरा का सूरत हाल है या फिर लखनऊ का सूरत हाल है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है और इसीलिए जो है शासन ने अधिकारियों को नामित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मेरठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेरठ में जनप्रतिनिधि है वो भी सृष्टि लगातार जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के हालातों से बयां करा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। लगातार शिकायतें की जा रही हैं कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है उन्हें, जो मरीज वहां पर एडमिट है उन्हें सही से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिल रही है, उनका सही से इलाज नहीं हो रहा, उन्हें खाने के लिए टाइम पर नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भी केजीएमयू और एसजीपीजीआई से डॉक्टर्स की एक विशेष टीम मेरठ पहुंची है जो लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए। टी वेंकटेश जो प्रमुख सचिव है और मेरठ के नोडल अधिकारी हैं, उनसे हमारी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई थी। तो उनका अभी यही कहना था कि उनका फोकस अभी फिलहाल जो हेल्थ सेक्टर की जो समस्याएं जी आ रही हैं या मेरठ में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस एकाएक बढ़ते जा रहे हैं और 10 दिन के भीतर जो 140 की संख्या कोरोना पॉजिटिव केसेस की पार कर गई है, उसमें कहाँ खामियां रह गई है। इतना उन्होंने जरूर कहा है कि जहाँ खामियां रही हैं, जिन इलाकों जी में कमी बेशी रही है, वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ठीक, और बिल्कुल शाम जाहिर के तौर वक्त पर में देखिए देर शाम अधिकारियों तक की कानून जिम्मेदारी व्यवस्था को होनी लेकर भी भी चाहिए, दिक्कत क्योंकि होगी। अगर इस पैमाने पर लापरवाही होगी तो हम इस संकट से उबर नहीं पाएंगे। एसके बने हमारे साथ। एसके, जिस तरीके से ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें, जैसा मोहसिन ने अभी बताया कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने की लापरवाहियां देखी जाती हैं, गंदगी का अंबार होता है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो सिर्फ एक क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर रख देना ही जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती है। लखनऊ की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर श्रमिक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या वहां से ऐसी कोई शिकायतें आ रही हैं या फिर खाने रहने और हर व्यवस्था का ख्याल रखा गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें तो राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, लगातार कई जगहों से शिकायतें भी आई, वहां पर कार्रवाई भी हुई। अगर मैं आगरा की अगर हम बात करें तो जहां से एक क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसके बाद संबंधित ब्लॉक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। और बाकी जगहों की जहां तक बात है तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत शिकायतें तो जरूर है, लेकिन जी चूंकि महामारी बड़ी है और बड़े पैमाने पर लोगों को रखा जा रहा है। हालांकि अगर हम लखनऊ में देखें तो लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो भी आवश्यक चीजें हैं, चाहे वो पानी हो, खाना हो, दवाइयां हो या समय समय पर जो भी संदिग्ध मरीज हैं उनकी चेकिंग करने की बात हो, तो प्रॉपर व्यवस्था की गई है। हर क्वारंटाइन सेंटर के लिए अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और साथ ही जी साथ जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं उसके बाद उनकी जियो टैगिंग भी की जा रही है, ताकि हर मूवमेंट पर वहां पर नजर रखी जा सके। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या कोई अव्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर आती है तो अधिकारी उसको मुख्यालय से बैठकर मॉनिटर कर सके। तो जी कोशिश यही है कि कहीं भी कोई
कोई ऐसी शिकायत ना मिले, लेकिन निश्चित तौर पर शिकायतें कुछ जगहों से जरूर आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि ये वहां पर वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है या वहां कहीं ऐसी जगह पे नहीं है जहां बहुत सारी छूट बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए इसके मौसम आप दोनों लोग नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें हॉटस्पॉट इलाके के कैसरबाग सब्जी मंडी का जायजा लिया गया है। आनंद फानन में कई अधिकारी पहुंचे हॉटस्पॉट इलाके पर। डीएम अभिषेक प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिया हॉटस्पॉट में किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कैसरबाग सब्जी मंडी के बाद में चारबाग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। ट्रेन से पहुंचे यात्रियों को लखनऊ डीएम ने लंच पैकेट्स भी बांटे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई का बड़ा बयान। प्राइवेट दफ्तर खोलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। निजी कार्यालय 33% स्टाफ के साथ में कार्य कर सकते हैं। जिले की तीनों अथॉरिटी नियमों के मुताबिक इंडस्ट्रीज को परमिशन दे चुकी हैं। आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में फैसिलिटेशन का काम किया जा रहा है। प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है और 33% स्ट्रेंथ के साथ वो खोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए मात्र ये देखा जाता है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर है और उसके उपरांत संबंधित अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या एससीज के डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा अभी तक हज़ारों इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दे दी गई है। हम लोगों ने सबसे अनुरोध किया है कि वह कृपया सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करें। संकट अभी टला नहीं है। लॉकडाउन लगातार जारी है। यूपी का हर जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर जरूरतमंद तक संभव मदद कर रहा है। खबर सुल्तानपुर से है जहां जिले के डीएम सी इंदुमती ने कई गरीब परिवारों को राशन बांटा है। आपको बता दें डीएम सुल्तानपुर ने जो 400 राशन किट वितरित किए हैं वो जिले के पेट्रोलियम परिवार यानी कि पेट्रोल पंप के लोगों ने खुद के प्रयास से व्यवस्था करके डीएम सी इंदुमती से जरूरतमंदों को बंटवाया है। इस अवसर पर डीएम सुल्तानपुर और पेट्रोल पंप मालिक से न्यूज़ 1 इंडिया ने बातचीत की है। हमारे जो सुल्तानपुर के पेट्रोलियम एसोसिएशन के मेंबर्स के माध्यम से लगभग 400 राशन किट्स हैं उसको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ के जो लोकल के कंटेनमेंट जोन के अंदर जितने भी जो गरीब महिला परिवार है तो उन लोगों को यहाँ थोड़ा लोगों को इकट्ठा किया गया है। तो लगभग 150 लोगों को अब यहाँ से वितरण किया गया। अब बाकी हमारे जो तहसीलदार और हमारे के टीम के माध्यम से कंटेनमेंट जोन के अंदर जिसको खाना नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को पहुँचाने की व्यवस्था भी हम लोग करा रहे हैं और ये लगातार ऐसे चलता रहता है। एंड कल परसों भी गैस एसोसिएशन के माध्यम से भी हम लोगों ने वितरण करवाया। खास तौर पे यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से कोऑर्डिनेट करते हुए जो कंटेनमेंट जोन है 1 किलोमीटर के अंदर उनका आवागमन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो उन लोगों को गरीबी और मध्यम वर्ग के जो लोगों को भी पहुँचाने के लिए ये व्यवस्था किया जा रहा है और इन लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को। धन्यवाद। देखिए हम लोग पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जो है मोटिवेशन से जो है होके एक किट में 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल और नमक और तेल आधा किलो और प्लस जो है मसाला, हल्दी, सब्जी मसाला और प्लस सब्जी, आलू है, प्याज है और मांस, ये सब हम लोग वितरित कर रहे हैं जिससे कि जनमानस में जो नीडी हैं उनको मिले और अवेयरनेस आए, जिससे लोग अपने को कहीं से ये महसूस न करें कि मैं धना भाव के कारण नहीं, ये सब जिले के 30 पेट्रोल पंप वाले पूरे जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है उसके माध्यम से ये किया। हम लोग की योजनाएं ये देखिए हम लोग किट तमाम और भी तैयार किए हैं। हम लोग डोर टू डोर जो हम लोग के पास योजनाएं आती हैं हम लोग समय पर बांटते हैं। अभी तक हम लोग 600-700 किट बांट चुके हैं और ये 400 किट हमने अभी जो है इसको पुनः तैयार कराई है और बांट रहे हैं। नीडी पर्सन कोई भी हो
उसको कहीं से ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास साधन नहीं है। प्रशासन हम चाहते हैं कि इतनी कर रहा है हम लोगों के लिए, तो कंधा से कंधा मिला के हमारी एसोसिएशन भी जो है उसमें खड़ी। देखा आपने किस तरह से पेट्रोलियम एसोसिएशन ने आज जो है राशन का वितरण किया जनता के माध्यम से, और उनका कहना ये है कि ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और जितना राशन लगा हुआ है वो लोग करते रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। गोरखपुर के सहजनवा में सड़क हादसे से सीएम योगी आदित्यनाथ व्यथित हैं। गोरखपुर में श्रमिकों की मृत्यु पर सीएम योगी ने दुख जताया है। परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को 50-50 हजार की सहायता राशि का निर्देश दिया गया है। सभी घायलों के समुचित इलाज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो श्रमिकों की मृत्यु पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। गोरखपुर के हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया। गोरखपुर के सहजनवा में सड़क हादसे से सीएम योगी आदित्यनाथ व्यथित हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपनी व्यथा को साझा किया है। गोरखपुर में श्रमिकों की मृत्यु के बाद में यह ऐलान किया गया। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को 50-50 हजार की सहायता राशि के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी घायलों के समुचित इलाज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है।